नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सहाफी सोहराब बरकत की गिरफ्तारी से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बेइत्मीनानी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हरामोश वैली की सड़कें पेश कर रही है तबाही का मंजर। और श्रीनगर में नेशनल ताइक्वांडो रेफरी एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेमिनार का कामयाब इनेकाद। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों के शहरियों को महज गुलाम बर ही समझता है। अवाम के बुनियादी हक व हुकूक को सलब करने के लिए मुख्तलिफ हरबों पर अमल किया जाता है। इसके लिए इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के तमाम हुकूमती इदारों और हिफाजती अमले के अहलकार सरगर्म रहते हैं। हालिया रोज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी सोहराब बरकत को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बाहर जा रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से की गई उनकी गिरफ्तारी ने कई अहम तरीन सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद से ही कौम परस्तों का पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की कठपुतली हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द अमल देखने को मिला। ये हैं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सोहराब बरकत, जो रावलाकोट के मकामी हैं और यहाँ से मुलाजमत के मौक़े की शदीद बुहरान के चलते इस्लामाबाद शहर में हिजरत करके वहाँ से ज़राए इबलाग के ज़रिए महकूम अवाम के तईं अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए अपने फ़राइज़ को अंजाम देते रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी तहरीक के दौरान भी अपने फ़र्ज़ को बखूबी अंजाम देने के सबब ही पाकिस्तान ने सोहराब की गिरफ्तारी को अंजाम दिया। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कौम परस्त रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया। ये आपने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर सोहराब बरकत साहब जो हमारे एक नामवर सहाफ़ी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बिलखुसूस कश्मीर के ऊपर या ये कह लें जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक थी या रियासत के अंदर या रियासत से बाहर जहाँ कहीं पे भी जुल्म हुआ, उस जुल्म के ऊपर उन्होंने आवाज उठाई और हक और सच की बात की। तो ये देखने में आ रहा है कि उनको जो है अरेस्ट किया गया है अदारों की तरफ से, जबकि जो हमारी मालूमात है उनके मुताबिक वो बजरिया कोर्ट इजाजत ले चुके थे और वो बाहर जा रहे थे और वहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अदारे पेश भी हुए जिन्होंने कहा जी कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया और उसके बावजूद उनको जो है वो दोबारा अरेस्ट किया गया। तो थोड़ी सी बात को जरा समझना पड़ेगा कि बार बार ये एक्ट किए जा रहे हैं कि जितने भी लोग कश्मीर से बिलखसूस जिनका तल्लक है वो जहां कहीं बाहर सफर करने के लिए जा रहे हैं उनको जेरे बार किया जा रहा है। गुज़िश्ता अरसा कब्ल मकामी अवाम को दरपेश मसाइल का अजाला करवाने को लेकर जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी की जानिब से चलाई गई एहतजाजी तहरीक के दौरान कई बेकसूर शहरियों, सहाफ़ियों और कौम परस्त रहनुमाओं के साथ मारपीट की गई थी। इन्हें फर्जी मामलों में फंसाकर जेलों में डाला गया था। पुरअमन एहतजाजियों पर फायरिंग करके इन्हें मौत की नींद सुला दी गई थी। यहाँ तक कि सहाफ़ियों को भी सरकारी नाइंसाफ़ियों के जरिए हिरासा किया गया था। ऐसे में सोहराब की गिरफ्तारी को भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम की आवाज़ को दबाने का सिलसिला करार दिया जा रहा है। रिसेंटली हमारा ये जो इनका मामला हुआ जिसके हवाले से मैं ये आज मुझे मजबूरन ये बात करना पड़ी कि अगर तो ये तसलसल नहीं टूटेगा तो एक परसेप्शन कायम की जा रही है कि जानबूझ के आजाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के हसास अदारे और जिम्मेदार अदारे जेरे बार करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना अरसा जो है इस चीज को जो है वो रोका जाएगा, लोगों के जहन को आप जो है वो इस तरफ नहीं जाने देंगे। लेकिन इस वक्त जो सोच लोगों की जा रही है वो एक डिफरेंट तरफ जा रही है। ये ना हो कि ऐसा माहौल आप बनाएं, आपके अदारे, आपके चंद अफसरान जो अपनी जाती अना की खातर, अपनी दिली तस्कीन की खातर लोगों को जेरे बार करने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमारी ये आला हुकाम से ये अपील होगी कि इस मामले को फौरी तौर पे सेटल किया जाए और इनको रिलीज किया जाए।
सोहराब के साथ पेश आए वाकया ने अदालती हुक्म की नाफरमानी, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम के इजहार आज़ादी के हक और कश्मीरी सहाफ़ी पर फ़र्ज अदायगी की आज़ादी के हवाले से कई सवालात सामने आते हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोहराब का नाम साल 2025 में अक्टूबर माह के दौरान ही प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी किया था। इतना ही नहीं, नवंबर महीने में गुस्ताखी अदालत की समाअत के दौरान खुद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोहराब बरकत का नाम सफर की पाबंदी वाली फेहरिस्त से हटाने की तस्दीक की थी। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी ने इस मुतनाज़ा खित्ते में कसीदा माहौल बना दिया है। यहाँ पर कौम परस्तों का मौक़िफ़ है कि ये वाक़या सिर्फ एक सहाफ़ी की गिरफ्तारी नहीं बल्कि सहाफ़त की आज़ादी का गला घोंटने की तरह ख़तरनाक है। इसीलिए वो सख्त अल्फाज में सोहराब बरकत की फ़ौरन रिहाई की बात कह रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान के इशारे पर मसनद इक़्तिदार पर नए आए फैसल राठौर और उनकी हुकूमत की जानिब से रावलाकोट से ताल्लुक़ रखने वाले सोहराब बरकत को तशद्दुद और जुल्म व ज़्यादतियों का निशाना बनाया जाना सियासी इंतकाम का लाहे अमल माना जा रहा है। अगर आप ये अपनी रवश नहीं बदलेंगे तो फिर इसके बड़े भयानक नताइज सामने आएंगे। एक जो है वो नफरत की आवाज जो पैदा हो रही है, तो जब ये नफरत की आवाज पैदा हुई तो फिर इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा मेरी उन हसास अदारों के जो सीनियर हुकाम है उनसे ये अपील होगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील होगी कि फिल फौर इस मसले को खत्म करते हुए कश्मीरियों में और पाकिस्तानियों के अंदर ये जो नफरत का एक बीज बोया जो जा रहा है इसको रोका जाए, इसको खत्म किया जाए। सोहराब बरकत ने भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दीगर कौम परस्तों और सहाफ़ियों की तरह ही हमेशा से आवाम के हक़ व हुकूक की बात कही और हुकूमती नाकामियों को बेनकाब किया, जो उनकी गिरफ्तारी की असल वजह बना। साथ ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से पैराशूट किए गए नए वज़ीर आज़म की खामोशियाँ उनकी हुकूमत की बहुत सी कमियों को उजागर करती हैं। ये बताती हैं कि कितना भी अरसा बीत जाए, दुनिया भर में कितनी भी जदीद तरीन तब्दीलियां आ जाएं, आज भी इस इलाके के आवाम की हैसियत महज गुलाम भर ही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर हालिया दिनों ताइक्वांडो खेल को मजबूत बनाने की एक अहम कोशिश की गई। इस सिमत में श्रीनगर शहर में 4 रोजा नेशनल ताइक्वांडो रेफरी एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार का मकसद ताइक्वांडो खेल में नए कवानीन और टेक्निकल स्किल्स से रेफरीज को बेदार करवाना था। सेमिनार में हिस्सा लेने वाले कामयाब उम्मीदवारों को मुस्तकबिल में मुल्क और बैरूनी सतह के मुकाबलों में रेफरीशिप का मौका भी मिलेगा। इसलिए सेमिनार में मुल्क भर से ताइक्वांडो से जुड़े माहिरीन, खिलाड़ियों और रेफरीशिप में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंदों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। सेल्फ डिफेंस का खेल ताइक्वांडो उन खेलों में शामिल है जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों की दिलचस्पी मरकूज रहती है और मार्शल आर्ट के इस फॉर्म में बड़ी तादाद में नौजवान शौकिया और पेशेवराना तरीके से जुड़े हुए हैं। इसकी तस्दीक मुख्तलिफ तरह के खेल मुकाबलों, सेमिनार्स और दीगर सरगर्मियों में शामिल नौजवानों और खिलाड़ियों के जोशो जज्बे से हो जाती है, जैसा कि श्रीनगर शहर में ताइक्वांडो के लिए मुनक्किदा सेमिनार से यकीनी होता दिखाई दिया। इसका मकसद ताइक्वांडो के नए कवानीन, स्कोरिंग सिस्टम और आलमी सतह पर लागू होने वाले टेक्निकल उसूलों से ज़ेरे शिरकत करने वालों को पूरी तरह से मुकम्मल आगाही देना था, जिसमें ये सेमिनार काफी हद तक कामयाब माना गया। We came here for the National Referee Seminar, which was organized by the Jammu and Kashmir State Association, and there are many participants from other states, nearby states, and the seminar is for 4 days, and everything is going good. The organizers are really supportive, and the participants from Jammu and Kashmir are really performing well. And this seminar, those who are performing well will be selected, and they will get appointment for the upcoming India Taekwondo Championships,
and they can, if they perform better, they will get grading and they can participate in the international referee seminar, which was organized by World Taekwondo, and it will be so helpful for them to grow in the future in the field of refereeing in Taekwondo. पेशेवराना तरीके से ताइक्वांडो खेल मुकाबले में खिलाड़ियों को एक बराबर अपना जौहर दिखाने का मौका मिल सके। गैर जानिबदाराना तरीके से स्कोरिंग और अच्छी रेफरिंग के लिए ये बेहद जरूरी है कि खेल से जुड़े खिलाड़ी, रेफरीज और सभी स्टेक होल्डर्स नए कायदे कानून और तौर तरीके से आगाह हों। इसके लिए सेमिनार में खेल के हर पहलू पर बड़ी ही बारीकी के साथ तफसीली चर्चा की गई। काबिले जिक्र बात यह है कि कौमी सतह पर इस प्रोग्राम में मुल्क के दीगर इलाकों से आए खिलाड़ियों और रेफरीज के साथ मकामी नौजवानों को बहुत कुछ जानने और समझने का मौका हासिल हुआ। यही वजह रही कि 4 दिनों तक चले इस प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के शुरा ने काफी अहम तरीन माना। आजकल मतलब डिजिटल ताइक्वांडो बन गया है, इसमें बहुत 1 साल के बाद मतलब चेंजेस होते जा रहे हैं, कितने कौन सी वेट कैटेगरी है, सीनियर में कौन सी वेट कैटेगरी चाहिए, कैडेट में कौन सी, जूनियर में कौन सी। तो हमको ये यहाँ बहुत अच्छा मौका मिला, हमने ये पार्टिसिपेट किया है। हमने अभी 2nd टाइम में मेरा नेशनल रेफरी सेमिनार, एक तो मैंने किया था हरियाणा में, अब यहाँ हमारे कश्मीर में हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये करते हुए। यहाँ पे तो बहुत बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे पेपर्स भी है यहाँ पे, जो यहाँ पर पेपर्स में पास निकलेगा उसको आगे मिल जाएगा, नेशनल में रेफरी सेमिनार करने का मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर और भी हार्ड वर्क करेंगे तो इंटरनेशनल के लिए, तो ओलंपिक्स के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे। श्रीनगर में मुनक्किद करवाया गया ये सेमिनार महज सीखने सिखाने वाला प्रोग्राम भर नहीं था, बल्कि ताइक्वांडो खेल को बढ़ावा देने वाला ठोस इक़दाम बनकर सामने आया। यहाँ पर नेशनल लेवल के रेफरीज और माहिर उस्तादों को ताज़ा तरीन तकनीकी जानकारियों के बारे में बताया गया और इसके साथ नए तौर तरीकों पर अमली तरबियत भी दी गई। सेमिनार के आखिरी मरहले में सभी ज़ेरे शिरकत उम्मीदवारों का इम्तिहान लिया गया और कामयाब हुए अफराद को बेहतर रेफरी सर्टिफिकेट दिया गया, जिससे इन्हें मुस्तकबिल में मुल्की और आलमी सतह की चैंपियनशिप में रेफरी के तौर पर अपना किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल चैंपियन मतलब नेशनल सेमिनार हो रहे हैं यहाँ पे। आज तक हिस्ट्री में किसी ताइक्वांडो एसोसिएशन चाहे वो कोई भी हो, अभी तक यहाँ पे ऐसा सेमिनार यहाँ पे नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ है। जो हमारे मास्टर है पौंडीचेरी से आए हैं यहाँ पे बच्चों को सिखाने आए हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे ऐसे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर स्टेटों में सेमिनार अटेंड करना, बड़े उनके लिए गोल्डन चांस था कि वो उन्होंने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया, ताकि वो भी यहाँ पे करे कि हमें आगे कॉम्पिटिशन में अपने बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, हमारे प्लस पॉइंट्स कहाँ पे, हमें माइनस पॉइंट्स कहाँ पे है। ये गुड इनिशिएटिव है इंडिया ताइक्वांडो का, जिसने हमें इतना सपोर्ट किया। श्रीनगर का ये सेमिनार ताइक्वांडो खेल को अलग लेवल पर ले जाने वाला कदम है। सेमिनार में मिली जानकारियों की बदौलत ज़ेरे शिरकत खेल माहिरीन और रेफरीज को नए तब्दील हुए कायदे कानून साफ शफाफ तरीके से खेल मुकाबले को चलाने में मदद मिलेगी और खिलाड़ियों को अपने खेल जौहर दिखाने के यकसा मौके दस्तयाब होंगे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए ऐसी सरगर्मियों को ज्यादा से ज्यादा मुनक्किद करवाने की जरूरत है। आजकल खबरों को जाने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 26/11 की बरसी पर ये याद रखें कि मुंबई पाकिस्तानी हामी दहशतगर्दी का निशाना थी। कश्मीर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान लॉन्च पैड थे। पाकिस्तान का डीप स्टेट इसे अंजाम देने वाला था। मुंबई के लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ बंदूकधारियों का नाम लेना नहीं है, बल्कि उन कैंपों, शहरों और निजाम को भी कटघरे में लाना है जिसने दहशतगर्दी को पैदा किया। गालिब मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इंतहा पसंदों का प्रोपेगेंडा अब सिर्फ दहशतगर्दों के तरबियती कैंप में ही नहीं पनपता, ये स्क्रीन, हैशटैग और डिजिटल इको चैम्बर के जरिए फैलाया जाता है। जब ऑनलाइन स्पेस को शिद्दत पसंदी के लिए हथियार बनाया जाता है तो ये खतरा ग्लोबल हो जाता है। यूसरा इकबाल ने एक्स पर पोस्ट किया है
کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے وہ تشویشناک ہے۔ زمین ہڑپنے، بجلی سپلائی کی کمی اور دہائیوں سے چلے آ رہے راجنیتک بہشکار نے مقامی عوام کو حاشیے پر دھکیل دیا ہے۔ اگر اسلام آباد کو لگتا ہے کہ سخت ہتھ کنڈے نظام کو بحال کر دیں گے تو وہ اس سمے غلط سمجھ رہا ہے۔ الف نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں محض 4 برسوں میں چوتھے نام نہاد وزیر اعظم کو بٹھایا گیا ہے۔ پہلے ہر ممبر کو کابینہ کا وزیر بنایا جاتا تھا اور اب مشن ہے کہ کم سے کم ہر ممبر وزیر اعظم بنے۔ جب تک لوگوں کی اصل میں نمائندگی نہیں ہوتی ہے تب تک سیاسی خلا بنی رہتی ہے جو صرف مخالفت اور بد امنی ہی لاتی ہے۔ انفارمیشن اینڈ PR/J&K نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے مقامی نوجوانوں کے لیے ایک میگا سکلنگ ایکشن پلان پر تفصیلی چرچا کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک ہائی لیول میٹنگ کی سربراہی کی۔ انہوں نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز اور تکنیکی اداروں کے لیے ان کے کردار کو صاف کرتے ہوئے نیشنل ایجوکیشن 2020 کے مطابق ایک مضبوط سکلنگ ایکو سسٹم کی ضرورت پر زور دینے کی بات کہی۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ معروف زیارت گاہ حضرت بل کشمیر کی تاریخی وراثت کی ایک لاجواب علامت ہے، جہاں سکون نہایت خوبصورتی سے گہری روحانیت سے ملتا ہے۔ ڈل جھیل کے پانی پر امن، تقدس اور عظمت کا مقام ہے۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ DC شری نگر نے عیدگاہ میں تحصیل کے آفس کے تعمیراتی کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے آفس کے تعمیراتی کام کو طے وقت پر پورا کرنے، کوالٹی سٹینڈرڈ اور اسینشل یوٹیلیٹی پر زور دیا۔ چندن ورما نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلمرگ مین بازار میں برف باری۔ اس تصویر کو اپنے عزیز و اقارب کو بھیجیں اور سردی کے اس موسم میں کشمیر میں سفر کرنے کے منصوبے بنائیں۔ یہاں برف باری کے دوران ڈل جھیل ایک سفید ونڈر لینڈ کی طرح دکھتی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ایک نہیں بے شمار دقتیں ہیں۔ کہیں اسکول نہیں، کہیں پانی نہیں، کہیں اسپتال نہیں تو کہیں بجلی نہیں، اور بہت سی جگہوں پر تو یہ سبھی مسائل ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے جوجھتے ہوئے عوام کا دم نکل جاتا ہے۔ ان میں ایک اور مشکل یعنی خراب سڑکوں کو شامل کر لے تو پھر عوام کا خدا ہی مالک ہے۔ عام طور پر اس خطے کے بیشتر علاقوں کا یہی حال ہے۔ دور دراز کے بالائی علاقے ہی نہیں بلکہ شہروں اور قصبوں کی سڑکیں بھی دھول کا غبار اڑاتے اور بڑے بڑے گڈھوں سے دسی نظر آتی ہیں۔ ہراموش ویلی کی سڑکوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سڑکیں ترقی کا آئینہ کہی جاتی ہیں۔ بنا بولے کسی علاقے کی ترقی کا جائزہ لینے کا آسان راستہ سڑکوں کو ہی مانا جاتا ہے۔ اگر سڑکیں اچھی ہوں تو وہ علاقہ ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، اور اگر ٹوٹی پھوٹی گڈھوں سے بھری ہوئی ہوں تو یقیناً اس علاقے کا شمار پچھڑے علاقوں میں ہوتا ہے۔ اس پیرامیٹر کے لحاظ سے بھی پورا پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان بے حد پسماندہ نظر آتا ہے۔ چاہے کوئی بھی ضلع ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی قصبہ ہو، صورتحال سبھی جگہوں کی ایک جیسی ہی ہے۔ اب ذرا ہراموش ویلی کی یہ سڑک دیکھیے جو 6 مہینے قبل یہاں آئے قدرتی سانحے میں تباہ ہو گئی اور تب سے آج تک نہیں بن سکی۔ تو یہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کام ہی نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روڈ بلاک ہوا تھا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تقریباً 6 مہینے ہو گئے، تو اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی۔ تو اسپیشلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا یہاں پہ جو گلگت رینج کے اندر آ جاتا ہے وہ کے ساتھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایکشن لے، وہ اگر ہو سکتا ہے تو اس کو ڈسمس کرے، کیونکہ یہاں پہ کروڑوں کی مالیت گاؤں والوں کی، یہاں کی رہائشیوں کی یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ ہراموش ویلی کے آس پاس بڑی آبادی رہتی ہے۔ گھنی آبادی والا علاقہ ذوالفقار آباد بھی اس سڑک سے ہی لنک ہے، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دراصل تقریباً 6 مہینے پہلے یہاں لینڈ سلائیڈ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سمے جو روڈ ڈیمیج ہوئی وہ آج تک نہیں بن سکی۔ یہاں سے جو لوگ روزانہ گزرتے ہیں ان کی صورتحال کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ کیا خاص اور کیا عام، ہر کسی کو یہاں سے جانے میں ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کے لیے یہ روزانہ کسی لٹمس ٹیسٹ کی طرح ہے۔ پھر بھی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنا
और गधों के जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना लोगों की मजबूरी बन चुका है। यहाँ के जो मेंबर है वो भी इसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहा है, वो भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। हत्ता कि यहाँ के नंबरदार है वो भी इसके ऊपर जो है ना कोई एक्शन नहीं ले रहा है। 6 महीने से तकरीबन ये लोग है ये ठेकेदार इसके ऊपर जो है ना काम नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है। और यहाँ का मेंबर और यहाँ का जो है नंबरदार ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में PWD महकमे को सबसे ज्यादा बजट मिलता है और सबसे ज्यादा बदउनवानी भी इसी महकमे की सामने आती है। हमेशा ही हुकूमत से नजदीकी रखने वाले चहेते ठेकेदारों को रोड की तामीर या उन्हें वसी करने का ठेका दिया जाता है, जो अक्सर काम किए बिना या आधा अधूरा काम करके पूरी पेमेंट लेकर भाग जाते हैं। इन पर न कार्रवाई होती है, न एक्शन होता है, न ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इसलिए मनमानियों का दौर जारी रहता है। काराकोरम हाईवे जैसे रास्ते भले ही तरक्की की इबारत लिखते दिखाई पड़ते हों, लेकिन उसके अलावा हर जगह सड़कें एक जैसी ही नजर आती हैं और इन सड़कों की बेहतरी के लिए लोग गुहार लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से और डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी काम करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इनसे मुतालिबा करूँगा कि जब ये रोड पास होगा तो वो शरपसंद लोग जो फंड खाने वाले लोग थे तो आपके पास आएंगे। इसके हवाले से तो कोई बजट इनको देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड पास किया हुआ है वो आवाम ने अपनी मदद आप करके पास किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। सड़कें तभी बेहतर होंगी जब हुक्मरान, अफसरान और मुताल्लिका महकमा ऐसा चाहेगा, लेकिन वो लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर सड़कें ठीक हुई तो बार बार उन्हें ठीक करने के नाम पर निकलने वाले टेंडरों का क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा जो नीचे से ऊपर तक सभी में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है? फिर इन्हीं सड़कों को सुधारने के नाम पर ही तो वोट बटोरे जाते हैं, जैसा जल्द ही होने वाले इंतखाबात में देखने को भी मिलेगा। इन्हीं यकीन दहानी और जुबानी लफ्वाजी के जाल में मकामी अवाम फंसते आए हैं और सड़कों की हालत कभी नहीं बदलती। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खराब सड़कों की वजह से आवाम को पेश हो रही मुश्किलात देखने के बाद आप लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुख्तलिफ इलाके दुश्वार गुजार है। यहाँ कई बस्तियां आज भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घाटियों और दूर दराज इलाकों में बसी हैं। ऐसे इलाकों में सड़कें सिर्फ आमोदरफ्त का जरिया नहीं बल्कि लाइफलाइन है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में मरकजी और मकामी हुकूमत की जानिब से चल रहे सड़क तामीर के मंसूबों ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। बेहतर सड़कों ने तामीर और तरक्की, तालीम, तिजारत, सियाहत और रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई रफ्तार ला दी है। बेहतर सड़कें वैसे तो किसी भी इलाके के तरक्की की बुनियाद होती है, लेकिन राजौरी जैसे पहाड़ी इलाकों में इनकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि बेहतर रास्ते इन्हें बाकी दुनिया से जोड़ने का सफर आसान बना देते हैं। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सड़क की तामीर वहाँ की आवाम के लिए नई उम्मीद, नए मौके और बेहतर तर्ज जिंदगी का सबब बन रही है। सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि तरक्की, राहत और खुशहाली की बुनियाद हैं। इन सड़कों की बदौलत हर गांव, हर घर और हर शख्स एक रोशन और बेहतरीन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहा है। राजौरी के जिन गाँव में पहले कच्चे रास्ते या तंग पगडंडियां थीं, वहां अब पक्की और मजबूत सड़कें बन रही हैं। शादरा शरीफ का इलाका ऐसा ही एरिया है। यहाँ सड़क तामीरी के 2 नए मंसूबों पर जोर शोर से काम चल रहा है। जब से ये PWD ने ये रोड निकाली है तो हमारी काफ़ी अरसे से हम उसको परेशान थे, तो हमारी ये डिमांड पूरी हो गई है। तो इंशाल्लाह अच्छी काफ़ी रोड की कटिंग हुई है, अच्छी रोड भी बनी हुई है। हम लोगों को ये ब्लैक टॉप किया है, ये भी अच्छा हुआ है। राजौरी अपनी खूबसूरत वादियों, सूफियाना रूहानियत और पहाड़ी जमीन की वजह से जाना जाता है।
इन्हीं पहाड़ों के दामन में बसा शाहदरा शरीफ एक मुकद्दस दरगाह के तौर पर मशहूर है। बरसों तक ये इलाका बेहतर सड़कों से कुछ हद तक महरूम रहा, लेकिन हालिया बरसों में यहाँ जिस तेजी से सड़क की तामीर और मरम्मत हुई है और सड़क की तामीर का काम अब भी जारी है, उससे इस इलाके की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। ये नई सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि यहाँ की आवाम के लिए तरक्की, सहूलियत और राहत का जरिया बन चुकी है। इस रोड का सबसे ज़्यादा फायदा आवाम को यह है कि ये टूरिस्ट के लिए रोड जो है बहुत अच्छी रोड है, और इससे आगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, मेंढर में और यहाँ तक चिमरेट गली, जहाँ से बाबा गुलाम शाह बादशाह निकल के शाहदरा शरीफ की तरफ आए थे, वहाँ तक ये पहुँच जाए। और वहाँ से अगर ये देरा गली तक चली जाएगी तो वहाँ से मुगल रोड के साथ भी इसका कंडक्ट हो जाएगा, और इस रोड पे बहुत आमदोरफ्त होगी और लोगों का भी इसमें बहुत फ़ायदा है, और उसके बाद मतलब टूरिस्ट को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो हम हुकूमत का और ख़ास का जो डीसी साहब है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमको ये है कि ये टूरिस्ट के लिए रोड जो है बहुत अच्छी रोड है, और इससे आगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, मेंढर में और यहाँ तक चिमरेट गली, जहाँ से बाबा गुलाम शाह बादशाह निकल के शाहदरा शरीफ की तरफ आए थे, वहाँ तक ये पहुँच जाए। और वहाँ से अगर ये देरा गली तक चली जाएगी तो वहाँ से मुगल रोड के साथ भी इसका कंडक्ट हो जाएगा, और इस रोड पे बहुत आमदोरफ्त होगी और लोगों का भी इसमें बहुत फ़ायदा है, और उसके बाद मतलब टूरिस्ट को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो हम हुकूमत का और ख़ास का जो डीसी साहब है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं। शाहदरा शरीफ एक रूहानी मरकज है, जहां दूर दूर से लोग दुआ और जियारत के लिए आते हैं। पहले रास्ते की कठिनाई की वजह से बुजुर्ग खवातीनों और बीमार लोगों के लिए यात्रा मुश्किल थी। संकरे कच्चे रास्ते, तेज ढलान और बरसात में फिसलन, इन सब की वजह से आम लोगों, जायरीन, कारोबारियों और तालिबे इल्मों के लिए यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। लेकिन लगातार हो रही सड़क की तामीर के बाद ये मुश्किल सफर अब आसान, महफूज और तेज हो चुका है। पक्की सड़क ने सफर आरामदेह बना दिया है और जायरीन की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मौजूदा काम मुकम्मल होने के बाद तो इन रास्तों पर चलना मजीद आसान हो जाएगा और यकीनन जायरीन की तादाद भी और ज्यादा होगी। बहुत बड़ी मुश्किल थी, यहाँ से 4 से बस स्टैंड जाना पड़ता था, वहाँ से फिर गाड़ी करनी पड़ती थी, बहुत मुसीबत थी। अब सीधा इधर से एम्बुलेंस भी अगर मंगाएंगे सीधा गेट के सामने पहुँचेगी तो ले जाएंगे पेशेंट। शाहदरा शरीफ एक मुकद्दस जगह तो है ही, लेकिन अब ये एक उभरता हुआ सियाहती मकाम भी बनता जा रहा है। शाहदरा शरीफ में सड़क की तामीर सिर्फ पत्थर और डामर का काम नहीं है, बल्कि आवाम के लिए तरक्की, रौनक और नई उम्मीद का जरिया है। सड़कों ने यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान की है, कारोबार को तेजी दी है, सियाहत और तालीम की राहें खोली हैं और इस खूबसूरत जगह को बाकी दुनिया से और मजबूती से जोड़ दिया है। ये तामीर शाहदरा शरीफ के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ उठाया गया एक अहम कदम है। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।